प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और फिक्र में अब आपको अवैध अप्रवासियों को रोकने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के तेवर दिखाते हैं। आज लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी नागरिकों के भारत में आने से संबंधित प्रावधान वाला विधेयक 2025 पास हो गया। इस नए बिल में कानून को कड़ा किया गया है। नियम के खिलाफ जाने की स्थिति में 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक का मकसद भारत के इमिग्रेशन नियमों को मॉडर्न और मजबूत बनाना है। इस बिल के जरिए भारत में आने और जाने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता तय की जाएगी। विदेशी लोगों के वीजा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को नए सिरे से तय किया जाएगा। केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में यह बिल और ज्यादा शक्तियां देगा। इस बिल पर संसद में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी जब चाहे यहां आकर रह सकेगा। और अशांति फैलाई तो अब कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। सुनिए उनका यह बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। ये एक ऐसा बिल और सोच है जो पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया अभी इस समस्या से जूझ रही है और भारत पहले कदम उठा रहा है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवालों की फायरिंग की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है और ममता सरकार ने वोट बैंक की खातिर बंगाल की सीमा से सटे 450 किलोमीटर की जमीन पर फेंसिंग नहीं होने दी। 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर सियासत तेज है। विपक्ष ने क्या कहा, जरूर देखते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत तो विधेयक पारित हुआ। विदेशियों के आगमन को नियंत्रित करना, घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ कानून में जो नागरिक अधिकार हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और उससे जुड़ी हुई दंडपालिका है, उसमें एक नियंत्रण और एक संयम बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते तो हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन हम ना सदन में आलोचना की कोई वातावरण देखते हैं, ना जब बाहर से लोग, हमारे भारतीय लोग आना चाहते हैं, ना तब भी आलोचना के प्रति ये सरकार जो सक्षम है सुनने के लिए, उस प्रकार की सक्षमता हम देख नहीं पाते।